जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन्द्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से कमेंट करें। हाँ, राधे राधे राज तिवारी जी, श्याम, सत्यम राज जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। सोहेल जी, विशाल जी, विश्व जी, सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करें। अब पिछली क्लास में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे, उसी में कुछ बातें बच रही थी, उसे हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह की कई सारी बातें आती हैं। आपकी क्या क्या बातें आती हैं? तो सबसे पहले इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, ये पॉइंट आपकी रह रही है। रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, ये कौन सा क्लास होगा? क्लास थर्ड। क्लास थर्ड, इसका शेष भाग देखते हैं क्या होगा। तो महारानी विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आता है। विद्रोह क्या हो गया? एंड हो गया। एंड होने के बाद महारानी विक्टोरिया बहुत सारे अंग्रेजी रजवाड़े, देसी रजवाड़े से मदद करते हैं। इस 1857 के विद्रोह का रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट देख लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। या डायरेक्टली देख लेते हैं, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। अब क्या इस डिक्लेरेशन में होता है भाई? सिंपल सा लॉजिक है। इसमें डिक्लेरेशन कब होगा? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को, कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किसके द्वारा? बाई लॉर्ड कैनिंग। बाई लॉर्ड कैनिंग, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन। ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। सचिन जी, शिव जी, विनोद जी, सभी को। तो महारानी विक्टोरिया का डिक्लेरेशन, महारानी विक्टोरिया क्या डिक्लेरेशन दी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर पढ़ा गया? इलाहाबाद में। अब इसमें क्या था विक्टोरिया का डिक्लेरेशन में? मतलब किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा दिया गया था, पढ़ा किया गया। ठीक, उस समय कैनिंग कौन था? गवर्नर जनरल। उसमें क्या होता? कुछ चीजें एंड हो जाती हैं। ठीक, इसमें अब क्या क्या चीजें एंड होंगी अलग पेज पे देख लेते हैं। तो कुछ चीजें एंड होंगी, कुछ चीजें स्टार्ट होंगी। इसमें क्या क्या एंड हो जाएंगे? रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट होता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर रूल खत्म हो जाएगा तो क्या शुरू होगा और क्या हो जाएगा? यूज ऑफ एनफील्ड राइफल्स
यूज ऑफ एनफील्ड राइफल्स। ठीक, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। उस समय तत्कालिक दृष्टि से। तीसरा क्या आ जाएगा भाई, एनफील्ड राइफल्स में बेसिकली क्या, तो इसकी जो कारतूस थी, यानी क्या, तो इसकी जो बुलेट थी, वो जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसे खत्म कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी क्या, हड़प नीति का सिद्धांत। हड़प नीति का सिद्धांत भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सर डेट याद हो जाते हैं, नाम नहीं, नाम ही तो याद रखना है, डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नाम आपको जरूर याद रखना है। तो हड़प नीति का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, और क्या खत्म हो जाएगा, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाएगा। और क्या स्टार्ट होगा भाई, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। और स्टार्ट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर रहे थे, जो चर्बी वाला कारतूस था, उसे भी खत्म कर दिया गया। हड़प नीति का सिद्धांत भी खत्म हो गया, गवर्नर जनरल का पद भी खत्म हो गया। तो स्टार्ट क्या हुआ भाई, स्टार्ट क्या चीज होगा, स्टार्ट क्या होगा, तो रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया, अरे सॉरी, रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, यानी कि आप ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होगा। और क्या शुरू होगा, पोस्ट ऑफ वायसराय, यानी क्या, वायसराय का पद, पोस्ट ऑफ वायसराय, वायसराय का पद शुरू हो जाएगा। वायसराय का पद शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हिडन रूप से शुरू हो जाएगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हिडन रूप से शुरू हो जाएगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब आंतरिक रूप से बांटो राज करो की नीति क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल रूप से क्या शुरू हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक, तो आंतरिक रूप से बांटो राज करो की नीति शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इंटरनल रूप से मतलब आंतरिक रूप से बात करोगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो राज करो की नीति। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली लिख लीजिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय, एंड लास्ट गवर्नर जनरल। फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे, तो फर्स्ट वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल, तो ये पर्सन कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग।
कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे कौन? सर कंपनी अगर क्वीन की बात नहीं मानती तो क्या रिजल्ट होता? अरे भाई गोलू जी, कंपनी को क्यों नहीं क्वीन की बात मानेगी? अब भारत के प्रेसिडेंट कोई कमीशन जारी करेंगे तो उसे मानना ही पड़ेगा, सुख से मानो चाहे दुख से मानो, ठीक? तो वो तो मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर भारत के गवर्नर कह ले, ठीक, तो वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो ये फर्स्ट वायसराय, लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलिए, अब यहां तक की नोट हो गया होगा सभी का। अब सेना के लिए कुछ कमीशन बनाया गया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? सेना के लिए कुछ कमीशन बनाया गया। तो एक हो जाता है कौन सा कमीशन? तो पील कमीशन, और दूसरा हो जाता है कौन सा? रॉयल कमीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा, तो पील कमीशन का। एक कमीशन बनता है जिसे कहा गया पील कमीशन, पील आयोग। अब पील आयोग, दूसरा एक और कमीशन बनाया गया, पील के बाद एक और कमीशन बनाया गया जिसे कहा गया रॉयल कमीशन। एक और कमीशन बनाया गया रॉयल कमीशन। एक और बनाया गया रॉयल आयोग। अपील कमीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेना का कैसे पुनर्गठन किया जाए उसके लिए बनाया गया, ध्यान रखिएगा, सेना के पुनर्गठन हेतु यानी कि आप फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना के पुनर्गठन के लिए रॉयल कमीशन क्यों बनाया गया? तो रॉयल कमीशन क्यों बनाया गया? सिंपल सा लॉजिक है, तो सेना में जो भर्ती होगी उसके लिए, सेना में भर्ती हेतु और रिक्रूटमेंट ऑफ मतलब सेना में भर्ती का मतलब सेना में कौन कौन भर्ती होगा, कहां से सैनिक उठाना है, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए पूरा का पूरा इन आर्मी, सेना में कहां से लेना चाहिए, कहां से लेना। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहे थे बिहार के लोग, सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहे थे कहां से? अवध के लोग, फैजाबाद वाले क्षेत्र के, यानी पूर्वांचल का क्षेत्र। तो इन्होंने कहा पूर्वांचल के सैनिक नहीं लिए जाएंगे, बिहार के दानापुर ये सब के क्षेत्र के सैनिक नहीं लिए जाएंगे, आरा के सैनिक नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विद्रोह किए हैं, ठीक। तो ये सब लोग खूब विद्रोह कर रहे हैं, ठीक। तो यहां के सैनिक नहीं लिए जाएंगे, तो इसीलिए मना कर दिया गया भाई यहां के सैनिक नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये सारे विद्रोह की अलग अलग बातें थी। अब विद्रोह पर अनेक विद्वानों का अनेक अनेक कथन है, तो स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट क्या क्या लोग कहते हैं विद्रोह पर, इसे याद कर लेना है, बस इसे याद कर लेना है। स्टेटमेंट ऑन रिवोल्ट, विद्रोह पर कथन। विद्रोह पर क्या कथन आते हैं? जैसे एक पर्सन का नाम सुना होगा, वीडी सावरकर।
वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। क्या कहते हैं? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था। क्या कहते हैं? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था। क्या कहते हैं? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। This was the first war of Indian freedom struggle. This was first Indian freedom struggle. यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था। क्या था? पहला विद्रोह था। ठीक। अनेक इतिहासकारों का अनेक मत है। इन्होंने कहा यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला पहला युद्ध था। दूसरा बात कर लेते हैं अन्य इतिहासकारों में। सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट था यह एक सैनिक विद्रोह था। यह एक सैनिक विद्रोह था। अब आप लोग बताओ कि यह सैनिक विद्रोह क्यों कहते हैं? दिस वॉज मिलिट्री रिबेलियन। क्यों कहते हैं सैनिक विद्रोह? बस सिंपल सा लॉजिक हो, क्यों कहते हैं यह सैनिक विद्रोह था? बस सिंपल सा क्वेश्चन। यह एक सैनिक विद्रोह था। क्यों कहते हैं? बस प्यारा सा सवाल है। इसे सैनिक विद्रोह क्यों कहते हैं? इसे सैनिक विद्रोह का दर्जा क्यों देते हैं? बस एक प्यारा सा सवाल, क्यों कहते हैं? एक और कथन जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, विलियम डिजरायली। विलियम डिजरायली ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। विलियम डिजरायली का कथन क्या था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। This was national rebellion. यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सैनिक ज्यादा फाइट करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। इमीडिएट रीजन सोल्जर थे मोहम्मद नईम का। कृष्णा सर उनका मन था। अच्छा, उनका मन था। कृष्णा ऐसे एग्जाम में लगोगे, उनका मन था। आपको इतिहास लिखने के लिए कहा जाए तो आपके मन में जो आएगा वही लिख दोगे, ऐसे नहीं ना। कुछ साक्ष्य होगा तभी तो लिखोगे। तो वो कहते हैं चूंकि सैनिकों ने, किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने इमीडिएट रीजन, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे।
सत्यम राज जी का बिकॉज द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय अ सोल्जर प्रिंस जी। हाँ, ऐसे कह सकते हो, सैनिकों ने स्टार्ट तो किया था और पार्टिसिपेशन भी सैनिकों की अच्छी खासी रहती है। ठीक, ठीक, तो ये कह सकते हो आप, यहां तक की बात है। एक सैनिकों का विद्रोह था क्योंकि सैनिक बहुत बड़े संख्या में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं सुरेंद्र नाथ सेन जी का कि भाई एसएन सेन क्या कहते हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सत्य आंसर सभी बच्चों का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सुरेंद्र नाथ सेन का। यानी एसएन सेन का। सुरेंद्र नाथ सेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर ये कैसा विद्रोह होगा। सुरेंद्र नाथ सेन की अगर बात करोगे तो ये कैसा विद्रोह होगा, तो कहेंगे यह जनसाधारण का विद्रोह था। जनसाधारण का विद्रोह था, मतलब उनका कथन था कि आम पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। ठीक, यह जनसाधारण का विद्रोह था। इट वॉज ए रेबेलियन ऑफ द मासेस कह सकती हूं। दिस वॉज रेबेलियन ऑफ मासेस। मतलब जिसमें जनसाधारण मतलब पब्लिक खूब बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करती है। तो रेबेलियन ऑफ मासेस मतलब बहुत बड़ी संख्या में जनसाधारण पे विद्रोह करता है सुरेंद्र नाथ सेन। ये सरकारी इतिहासकार थे, ध्यान रखिएगा, ये सरकारी इतिहासकार थे जो 1857 पे लेखन करते हैं। ये कहते नहीं भाई गलत बात है, सभी लोग भाग लेते हैं, ये आम पब्लिक का विद्रोह था। एक स्टेटमेंट आता है टी आर होम्स का। टी आर होम्स कहते हैं कि भाई ये सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह था। इसको ऐसे याद कर लो, बहुत ज्यादा काम के है नहीं है, बट कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। टी आर होम्स, टी आर होम्स कहते हैं यह सभ्यता और बर्बरता, यह सभ्यता और बर्बरता, यह सभ्यता और बर्बरता का, ठीक, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। और इसमें सभ्य कौन थे और बर्बर कौन थे भाई? तो सभ्य कौन थे? तो ब्रिटिश। और बर्बर किसे माना गया? तो इंडियंस। ठीक, तो कहते इंडियन वर्सेस, ये सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह माना गया। बहुत बुरी तरह से कहते कि भाई ये अलग तरीके की चीजें थी। अब 1857 पे इतनी सारी बातें आ जाती हैं। ठीक, इतनी सारी बातें आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह था। ठीक, हाँ, यहां पर होम का मतलब घर वाला होम नहीं, ये HOLMS लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो होम, एक पर्सन है जिन्हें होम्स कहते हैं। ठीक, अब आते हैं 1857 पे कौन कौन सी किताबें लिखी गई, खूब पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। बुक बेस्ड ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 पर आधारित किताब। तो सबसे पहले उसी किताब की चर्चा करते हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछती जाती है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी किताब हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा वीडी सावरकर। किसकी किताब हो जाएगी? वीडी सावरकर की किताब हो जाएगी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसकी किताब हो जाएगी? तो कार्ल मार्क्स की किताब हो जाएगी। किसकी किताब? कार्ल मार्क्स की। किसकी किताब हो जाएगी? कार्ल मार्क्स। किसकी किताब हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। ठीक, कार्ल मार्क्स की किताब हो जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें इंडियन एक्स्ट्रा है, उसमें इंडियन नहीं है, तो इसीलिए हमने दोनों एक साथ लिख दिया ताकि आप के मन में कोई डाउट ना हो। ममता, साउथ इंडिया हैड नो पार्टिसिपेंट इन रिवोल्ट, कोई पार्टिसिपेशन साउथ इंडिया का नहीं रहता है। 1857 के विद्रोह में बड़ा कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, पूरा खाली रहता। साउथ इंडिया शांति भरी रहती है। इधर कहोगे नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र शांति से भरा रहता है। सिखों के क्षेत्र में कोई विद्रोह नहीं होता है, इन सारे क्षेत्रों में कोई विद्रोह नहीं है। टी.आर. होम्स, ये होम्स नहीं लिखो, घर हो जाएगा श्वेता। टी.आर. होम्स वाज ए ऑथर, ये सब अंग्रेज थे जो भारत के बारे में लिखे। भाई यह विद्रोह ऐसे नहीं था, तो ये लेखक थे, ऑथर थे, और ये किताबें हो जाती, वो वाला स्टेटमेंट हो जाता सभी के बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं, अगली बात कर लेते हैं। ओनली 1857, केवल 1857, सुरेंद्र नाथ सेन की किताब हो जाएगी। ओनली 1857, ये किसी किताब हो जाएगी? तो एस.एन. सेन की, एस.एन. सेन की, यानी कौन हो जाएंगे? तो सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन। और किताबें, द ग्रेट रिबेलियन, क्या हो जाएगा? द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन किसका हो जाएगा? द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, फिरोज शाह मेहता। द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसकी हो जाएगी? तो फिरोज शाह मेहता की। फिरोज शाह मेहता की किसकी किताब हो जाएगी? तो फिरोज शाह मेहता की किताब हो जाएगी। ठीक, द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 किसकी किताब हो जाएगी? फिरोज शाह मेहता की। अरे सॉरी, फिरोज शाह मेहता की, बाय मिस्टेक, अशोक मेहता। ओहो, अशोक मेहता किसकी किताब हो जाएगी? अशोक मेहता की। अशोक मेहता की किताब हो जाएगी द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, चलिए, ये सारी की सारी किताबें हो जाएंगी जो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखी जाएगी, अलग अलग लोग लिखेंगे। ठीक, द कॉजेज ऑफ मतलब क्या कारण थे रिबेलियन के? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये किसकी किताब हो जाएगी? सर सैयद अहमद खान की। अहमद खान की, सर सैयद अहमद खान की किसकी किताब हो जाएगी? सर सैयद अहमद खान की किताब हो जाएगी। ठीक है, द सिपाही म्यूटिनी
एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार वाली किताब भी लिख लीजिए। द सिपाही म्यूटिनी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द सिपाही म्यूटिनी, मतलब सिपाहियों का जो विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी किताब हो जाएगी? आरसी मजुमदार की। आरसी मजुमदार की किताब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन लोगों की किताब हो जाएगी जितना आपको याद रखना है। तो ये भैया कंप्लीट हो रहा है आपका कौन सा? 1857 का विद्रोह। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तब आप लोग पूछ लीजिए। बाजीराव की रफ्तार, जितना टाइम बचा है उसमें आप लोगों का प्यारा प्यारा सवाल का आंसर लेंगे। जो मर्जी करे वो पूछो, जो जो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। चलो अब पूछ लो आप लोग जो इच्छा करें। ठीक, इसमें समझना नहीं, किताब याद करना से रहेगा, ठीक है। इसमें इतिहासकार है, जैसे किसी का किताब है तो लिख दिया तो उसको याद करो भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सर एग्जाम डेट बता दो। एग्जाम डेट आपको नहीं पता है क्या है? कौन बताएगा एग्जाम डेट भाई इनको? इसमें कुछ नहीं होता, किताब का नाम है, इसको ट्रांसलेट कराओगे तो इंग्लिश को हिंदी ही लिखाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। एक जो हिंदी है वही इंग्लिश होगा। सर सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ बताया तो था पहले, कल की क्लास में तो बताया था। सर पिछला बैच सीडीएस का जो आया उसमें भी हिस्ट्री आपने पढ़ाई थी। पिछला बैच का मुझे नहीं पता। ठीक, अभी जो आपका है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बाकी आगे पीछे का नहीं पता। 21 अप्रैल लिख के मिल गया आंसर बेटा। एंशिएंट हिस्ट्री का मेन टॉपिक बता दें। बुद्धिज्म कर लीजिए, अशोका को कर लीजिए मौर्य वंश में, और मौर्य वंश कर लीजिए, गुप्त वंश कर लीजिए। कम से कम 3 टॉपिक आपको करना है। सर एसएसबी के बारे में, एसएसबी के बारे में जब आप रिटर्न क्वालिफाई होते तभी उसका रोल होता है। जब तक आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, एसएसबी की तैयारी आपकी शुरू से शुरू हो जाती है जब से आप करना चाहो, ठीक है। तो रिटर्न क्वालिफाई के बाद आपका एसएसबी का रोल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रिटर्न क्वालिफाई करना बेहद मैंडेटरी होता है। अगर रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई किए तो एसएसबी का ज़्यादा रोल फिर रहेगा नहीं। रिटर्न आप क्वालिफाई कीजिए, साथ में आप एसएसबी की तैयारी भी करते रहिए। एसएसबी बेहद ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वीर कुंवर सिंह की स्टोरी बताइए। वीर कुंवर सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जगदीशपुर रियासत के मालिक थे, और अंग्रेजों को उन्होंने 5 बार हराया। आजमगढ़ से स्टार्ट करते हैं, कई सारे जगह हराते हैं, 5-5 बार हराते हैं। उनके हाथ में जब बुलेट लग गई तो हाथ काट करके गंगा मैया को चढ़ा दे। वो एकमात्र विद्रोही थे 1857 में जिन्होंने अंग्रेजों को अनेकों बार पराजित किया, ठीक है। सर आप एंशिएंट हिस्ट्री आप नहीं पढ़ाए? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ तो लिया श्रेया, कितनी बार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे? एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, हम लोग मॉडर्न में पहुंच गए हैं ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई है। सर ब्रिटिश में क्या स्किल थी कि वो इतना एक्सपेंड किया और इतना क्यों वेल ऑर्गेनाइज थी? देखो अंशुल का आंसर बढ़िया है, ठीक। देखो एक सवाल एक बच्चे का है कि अगर अंग्रेजों के अंदर ऐसे क्या क्वालिटी थी। देखो अंग्रेजों के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो रेस के नाम पे इकट्ठा थे, जाति के नाम पे इकट्ठा थे, धर्म के नाम पे इकट्ठा थे। दूसरा वो शासक बन के आए थे। हम लोग जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम सभी इंडियन क्या हो जाते हैं, भाई भाई हो जाते हैं। और उस समय इंडिया में कोई एकता नहीं थी, सब लोग अपने अपने अधिकार के लिए आपस में लड़ते, अपने अपने विचार के लिए लड़ते, मतलब कोई राष्ट्रवाद नहीं था। हम भारत के लोग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। साउथ इंडिया की हिस्ट्री लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक। आज आगे कुछ पढ़ाएंगे, हाँ अब जस्ट चढ़ने वाले हैं, वही आपसे पूछ रहे, कोई डाउट किसी के मन में तो नहीं ना? चलिए।
अब आते हैं आगे की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। नहीं, स्मृति स्मृति नहीं रहता आपका। ठीक, हाँ, मनुस्मृति वगैरह कभी कभी पूछ लेता है भूले भटके, बट उतना नहीं। आपको इंपॉर्टेंट तो सारा पढ़ो, तो सारा ही है, मर्जी आपकी है। पेट्रियोटिक लिखवाया तो था दुनिया भर के देशद्रोही, तो लिखवाया था खूब बड़े पैमाने पर। देशद्रोही में देखा नवाब ऑफ पटियाला, नवाब ऑफ पटौदी, नवाब ऑफ जूनागढ़, ये सब क्या थे? ट्रीटी ऑफ लाहौर। युवराज, तुम कभी सिख संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। जब भी तुम्हारे कमेंट देखता हूँ, या तो तुम कहते हो सिख में ये, सिख में वो, सिख में ये। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिखों से सवाल नहीं रहता आपके एग्जाम में, ठीक है? आप इतना धर्म जाति को लेकर के अगर बायस्ड अभी हो, तो जब तुम सेना में जाओगे तब क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन जब भी मैं देखता हूँ खाली एक ही संप्रदाय से होते हैं, सिख संप्रदाय को लेकर के, ठीक? और एक सोल्जर जब आप बन के जाओगे तो आपको पूरे देश को देखना, सभी धर्म के लोगों को देखना है, ठीक है? और ट्रीटी ऑफ लाहौर सब बता देंगे, चिंता ना करो। ये सब जितनी ही संधियां हैं, छोटी मोटी बातें हैं, जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ेंगे तो वहां पर सब संधि वंधि छोटी मोटी जितनी भी है सब निपट जाएंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो फिर दिक्कतें तुम्हारे लिए बढ़ जाएंगी। आगे फौजी बनना है, आगे देश का नाम करना है, रोशन करना है, तो जाति धर्म संप्रदाय से मुक्त होकर के आराम से मस्त होकर के बढ़ो। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ 1857 से संबंधित, जितना भी सवाल आपके मन में हो, क्योंकि इसके पहले भी आप ही का सवाल था जहां तक मैं जान पा रहा हूँ कि सिख संप्रदाय से संबंधित कुछ था ऐसे, ठीक है? तो अभी आपको 1857 पूछ रहा हूँ और सवाल आप सिख संप्रदाय से कर रहे हो, ठीक है? इसमें सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक, और गोरखा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, नेपाल के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेशनलिज्म बहुत बाद में आती है सभी संप्रदाय में। तो जाति धर्म संप्रदाय से अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आप सब लोग आपस में लड़ाई कर लोगे, ठीक है? हमारा जाति संप्रदाय धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, देश हमारा धर्म पे नहीं चलता है। हमारा देश क्या होता है, हम सारे लोग राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चलते हैं, नेशनलिज्म को लेकर के चलते हैं, ठीक? रोशनी कॉज बता दीजिए रिवोल्ट का। इतने सारे रिवोल्ट पढ़ा दिए, तीनों पॉइंट पढ़ा दिए, 2-3 दिन की क्लास, और अभी फिर से बताए, कारण लिखवाया नहीं है, ठीक? 1857 की क्रांति से क्वेश्चन कैसे पूछता है? सीधे क्वेश्चन रहता है कि 1857 की क्रांति का कानपुर का नेता कौन था, लखनऊ का नेता कौन था, ये सारे सवाल रहते हैं। वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा बिहार में उनकी रियासत थी, ठीक, वही उनका रियासत था। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां तक की बातें सभी की हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री का फेज सेकंड आपका स्टार्ट हो गया, पेज सेकंड, ठीक। अब आते हैं इसमें कौन सा मूवमेंट देखते हैं, इंडिगो रिवोल्ट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? यानी कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। नील विद्रोह की बात कर लेते हैं जब हम लोग, ये विद्रोह कब होता है? 1859 में। कहां पर होगा? नादिया में। और नादिया कहाँ है बेटा? तो बंगाल में। इसका कारण क्या होगा? इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो प्रोडक्शन यानी क्या? नील उत्पादन। क्या कारण होगा? नील उत्पादन। इसमें लीडर के रूप में, नेता के रूप में कौन हो जाएंगे? तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास
एंड विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। चलिए सभी का आंसर आ गया। ह्यूरोज 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 ह्यूरोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का आंसर। वेरी गुड। अंकित, सौरभ, श्रेया, राना, अतुल, बहुत बढ़िया आंसर। शुभ, विनोद, अंशुल, श्वेता, सार्थक, संदीप, प्रजापति, हिना, अंकित, बहुत बढ़िया। सौरभ, अमित, सौरभ सिंह, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ग्वालियर में विकास जी का आंसर वेरी गुड। गोविंद, भोला, रूपम राज, साक्षी, शिवम, बहुत बढ़िया। वाह मेरे चेलो, दिल खुश हो जाता है जितना मस्त मस्त आंसर करते हो, बहुत बढ़िया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, महक परी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो नील विद्रोह की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1859 में नील विद्रोह होता है। कहां पर? नादिया, बंगाल में। लीडर का कारण क्या होता है? नील का उत्पादन। नेता हो जाएंगे कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। और इसका सपोर्ट कौन करेंगे इस विद्रोह का? तो सपोर्ट करेंगे दीनबंधु मित्र। इस विद्रोह में सपोर्ट कौन करेंगे, मतलब इसमें सहायता कौन देंगे, या इसका डिटेल कह लीजिए, सहायता की जगह इसका डिटेल कह लेते हैं। इसका वर्णन कहां पर मिलता है, पूरा डिटेल कहां मिलता है? तो नील दर्पण में। किसमें मिलता है? नील दर्पण। किसमें मिलता है? नील दर्पण में। नील दर्पण। नील दर्पण किसकी किताब हो जाएगी? तो बुक ऑफ, ये नील दर्पण किसका रचना हो जाएगा? मतलब नील दर्पण एक मैगजीन होती है, पब्लिश होती है। तो दीनबंधु मित्र का किसको जाके? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा जाता है नील दर्पण। दूसरा कहां मिलता है? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट किसकी हो जाएगी? तो हरीशचंद्र मुखर्जी की। हरीशचंद्र मुखर्जी की। तो इसमें नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट, जिसमें डिटेल मिलता है हमें किसका? नील विद्रोह का, ठीक है। और इसका सपोर्ट करेगा कौन? कैंपबेल। सपोर्ट इसका करेगा इस विद्रोह का कौन? कैंपबेल। इसका सपोर्ट कौन करेगा? तो कैंपबेल। तो सपोर्ट करेगा तो कैंपबेल इसका सपोर्ट करता है। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? सक्सेसफुल। मतलब क्या रिजल्ट होगा? तो सफल होगा, ठीक। तो फर्स्ट सक्सेसफुल पूरी तरह से सफल होता है। फर्स्ट सक्सेसफुल रिवोल्ट आफ्टर 1857, 1857 के विद्रोह के बाद पहला सफल आंदोलन जो आपका माना जाता है यहीं पर। ध्यान रखिएगा, रिवोल्ट और मूवमेंट में दो अंतर होता है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत, मजा आ गया, वाह रे भाई। बेगम हजरत महल, बहुत बढ़िया। संतोष, रिया, कोमल, तुलिका, सभी का। तुलिका आंसर आजमगढ़ की नहीं थी भाई, हद कर दियो यार। कभी कभी मामला कर, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं अगली क्लास में पक्की डांट मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है। और अब बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। ठीक, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, प्रिंस, बहुत बढ़िया। विश्वास बाबू, वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर बहुत बढ़िया। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल इसका विद्रोह हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सक्सेसफुल मतलब पहला, ध्यान रखिएगा, पहला सफल आंदोलन कौन सा हो जाएगा? नील विद्रोह। बंगाल के किसानों को नील उत्पादन के लिए बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, वो सारा अधिकार अंग्रेज खत्म कर रहे थे।
परिणाम स्वरूप दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास की लीडरशिप में पूरी टीम इकट्ठा होती है। मीडिएटर वर्ग यहाँ जनरेट हो जाता है जो पूरा अधिकार खत्म कर रहा था। ये लोग खूब बड़े पैमाने पर विद्रोह करे थे और इसका रिजल्ट क्या रहा? सक्सेसफुल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सक्सेसफुल। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। सेकंड रिवोल्ट की बात कर लेते हैं। तो कौन सा विद्रोह हो जाएगा? अभी क्या पढ़ा आपने? इंडिगो। इसके बाद में पावना विद्रोह, पावना रिवोल्ट। कौन सा? पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहां पर होगा? पावना विद्रोह की बात अगर कर लेंगे तो ये कहां पर है? बंगाल में। कहां पर होगा? बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। ये कब हो जाएगा? तो 1872 से लेकर 76 के बीच में होता है पूरा। 1872 से लेकर के 1876। अगर तीनों डेट रहा तो 1873 आपको मार कर देना है। ठीक। कहां पर? बंगाल में। कारण क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि भू राजस्व कर। भू राजस्व कर। ठीक। इसमें लीडर के रूप में कौन हो जाएंगे? नेता के रूप में ईशान चंद्र रॉय, एंड शंभू पाल सिंह। और कौन हो जाएंगे? शंभू पाल सिंह। इसमें किसानों का नारा क्या था? किसानों का नारा स्लोगन ऑफ फार्मर। क्या होता था फार्मर्स का? किसानों का नारा क्या था? हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इनका नारा था हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। वो गांधी जी रिवोल्ट नहीं चलाते, गांधी जी मूवमेंट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? मूवमेंट। चलिए, तो हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये किसकी हो जाएगी नारी? तो किसानों का नारा हो जाता है कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो किसका नारा हो जाएगा? तो यहाँ के किसानों का कि हम केवल महारानी का रैयत होना चाहते हैं। वी वांट रैयत ऑफ क्वीन। वो कहते हैं हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। दीने इलाही किसने स्टार्ट किया था? इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। मतलब क्या रहा? सफल रहा। सक्सेसफुल। तो क्या रहा? सफल रहा ये आंदोलन। क्या रहा? सफल रहा। ठीक। और इसका भी इसका प्रॉपर सपोर्ट करता कैम्पबेल। छोड़ी दो, ये पूरी तरह से भी आंदोलन क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अकबर बाकी पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अन्नसारा। ठीक, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर सारे बच्चों का। हाँ, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था। तो उनका कहना था कि हम सिर्फ महारानी, भू राजस्व कर खूब जमींदार वसूल रहे थे, जबरदस्ती कर वसूल रहे थे। और इसीलिए इनका कहना था कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसमें सपोर्ट करेगा कैम्पबेल, मतलब इसमें सहायता देगा कौन? कैम्पबेल। उसमें तो इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करता है, इसमें सहायता देगा कौन? कैम्पबेल। ठीक, कौन करेगा? तो कैम्पबेल।
ठीक, इसमें तो इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करता है, मतलब डायरेक्टली इसमें सपोर्ट नहीं रहता नील विद्रोह में, तो चाहे तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली नहीं रहता बल्कि इनडायरेक्टली रहता है, तो इसका भी रिजल्ट क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। हिंदू पैट्रियट हरिशन, नील विद्रोह और पावना रिवोल्ट, तो पावना रिवोल्ट में भी पूरी तरह से क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। हाँ, इसको भी प्रॉपर सपोर्ट इसी को करता है कैम्पबेल, प्रॉपर सपोर्ट इसी को करता है कैम्पबेल। अच्छा कह सकते हो, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हो। और रैयत मीन्स होता है फॉर्मर, किसान होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, तो हम किसानों के रहना चाहते हैं। ठीक, हाँ, अच्छा अच्छा, फर्स्ट सक्सेसफुल रिवोल्ट, अच्छा यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट सक्सेसफुल रिवोल्ट आफ्टर 1857। अच्छा ये बोला आपने, ओके, फर्स्ट सक्सेसफुल रिवोल्ट आफ्टर 1857। अच्छा बोल रहा हूँ यहाँ, वहाँ पर ऑफ लगा दिया खाली, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।